नमस्कार दोस्तों यदि होम्योपैथिक डॉक्टर अपने क्लिनिक पर पेशेंट की संख्या बढ़ाना चाहता है तो ये जरूरी है कि वो किसी ऐसी बीमारी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ले जिसके पेशेंट उसे बहुत अधिक मात्रा में मिलते रहे, जिसे ठीक करने के कारण बिना कहे ही उसका प्रचार प्रसार सभी तरफ होने लगे। दोस्तों इस प्रकार आप देखेंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर स्किन की कंप्लेंट को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि एक तो स्किन की कंप्लेंट कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, केवल कुछ समय के लिए दबा सकता है, फिर से कंप्लेंट वापस आ जाती है। दूसरा दोस्तों, स्किन की कंप्लेंट ऐसी है जो यदि आप ठीक कर देते हो तो उसका चेहरा दूसरे लोगों को स्वतः ही दिखने लगता है, मतलब बिना कहे आपका प्रचार हो जाता है कि मुझे उस डॉक्टर ने ठीक किया। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे क्लिनिक पर भी हमने एक्ने पर, पिंपल्स पर, मुहासों पर पकड़ बनाई और उसे ठीक करने में हमारा जो परसेंटेज था उसको धीरे 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 80% तक ले आए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे पास मुहासे और पिंपल्स के बहुत सारे मरीज आने लगे। जब ये मरीज दोस्तों ठीक होते हैं तो इनका प्रचार प्रसार जो है हमारे क्लिनिक के प्रति ऑटोमेटिक हो जाता है। उनका चेहरा देखकर दूसरे लोग पूछते हैं कि आप कैसे ठीक हुए, आपका चेहरा तो बड़ा बदसूरत दिखता था, बहुत ज्यादा पिंपल्स दिखते थे। वो खुद ही बताते हैं कि हम उस क्लिनिक पर गए थे। तो इस तरह से देखें तो दूसरी बीमारियों के मरीज भी आपके क्लिनिक पर आकर्षित होने लगते हैं यदि आपके पास किसी एक बीमारी पर बहुत अच्छी पकड़ है तो। दोस्तों मेरे यहाँ पिंपल्स के इतने मरीज आते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास एक्नेलोन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 3 3 6 18 छंग 108 लगभग 100 के आसपास यहाँ पर एक्नेलोन क्रीम आपको रखे दिखेंगे। फिर एक्वी प्लस क्रीम भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो ये 12 के पैकेट, मतलब टोटल 12 3 6 12 छंग 72 और ये 5 मतलब 75-80 के आसपास एक्यू प्लस। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो एक पेटी एक्स्ट्रा मेरे पास एक्नेलोन की हमेशा पड़ी रहती है। दोस्तों ये सब इसलिए क्योंकि मेरे पास लगातार पिंपल्स के मरीज आते रहते हैं। ये सब बस आपको ये बताने के लिए कि आप भी किसी एक फील्ड में अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं और अपनी क्लिनिक पर जो है आप पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने एक्ने पर या पिंपल्स पर अपनी पकड़ मजबूत की। जनरली दोस्तों सारे होम्योपैथिक डॉक्टर मटेरिया मेडिकल पढ़ करके आते हैं, परंतु उसमें किसी भी बीमारी की इतनी सारी दवाएं रहती है, किसी भी सिम्टम्स पर इतनी सारी दवाएं रहती है कि डॉक्टर ये तय नहीं कर पाता कि मैं मरीज को क्या दवा दूं या क्या ना दूं। हम इस बात में डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु दोस्तों होम्योपैथी में किसी मरीज को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पुराना और फेवरेट तरीका तो यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर ट्रीटमेंट दें, मेंटल सिम्टम्स या पूरी टोटलिटी आप सिम्टम्स लेकर के ट्रीटमेंट दें। परंतु जो नया डॉक्टर आता है वो इतना सब नहीं कर पाता, ना ही वो एक मेडिसिन पर पहुंच पाता है। यहाँ तक कि हमें भी काफी समय हो गया, परंतु हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल या मेंटल या दोस्तों मियाजमेटिक ट्रीटमेंट तब देते हैं जब हमारा डायग्नोस्टिक या डिसीज बेस्ड ट्रीटमेंट जो है फेल हो जाता है। तो शुरुआती बेसिस पर हम मरीज को डिसीज बेस्ड या उसके कॉजेटिव फैक्टर पर जो बीमारियां पैदा हुई है तो कॉजेटिव फैक्टर को दूर करने के लिए इस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे एक्ने या पिंपल्स के ट्रीटमेंट का बेसिस क्या है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि हम मरीज को सब तरफ से पहले उसकी जानकारी लेते हैं। हम सबसे पहले एक्ने या पिंपल्स को लेकर के यदि कोई मरीज आया है तो हम ये देखते हैं कि इसका काज क्या है। क्या मरीज की उम्र जो है वो उस उम्र का है 17 18 19 20 साल का जहां पर उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। यदि महिला है तो जानकारी लेते हैं कि मेंसेस वगैरह नॉर्मल आ रहे हैं या नहीं। यदि जेंट्स है तो जानकारी लेते हैं कि आपकी यूरिन में कोई चिकनाई तो नहीं जा रही है, आपको जो है नाइटफॉल वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हार्मोन जो चेंजेस होते हैं हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। महिला है तो हम साथ में दूसरी जानकारी लेते हैं कि आपको सिस्ट वगैरह तो नहीं है या कोई और बीमारी तो नहीं है जिसके कारण आपके मेंसेस जो है आगे पीछे हो रहा है। तो दोस्तों यदि हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण पिंपल्स या एक्ने हो रहे हैं तो उसे दूर करना जरूरी हो जाता है। दूर करने से मतलब उस बैलेंस को, हार्मोनल बैलेंस को बराबर करना जरूरी हो जाता है। फिर दोस्तों हम ये जानना चाहते हैं कि जो मरीज पिंपल्स या एक्ने लेकर के आया है कहीं उसके पेट में खराबी तो नहीं है, क्योंकि यदि पेट खराब है और आप चेहरे की दवाइयां लगातार देते जा रहे हैं तो कुछ उससे रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए फिर हम देखते हैं कि यदि इसके पेट में बहुत ज़्यादा ये नॉनवेज, जैसे मोमेडियन लोग आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो उसके पिंपल्स दूर करने के लिए हमें नक्स वोमिका का यूज़ करना पड़ता है। या कई सारे लोग जो नॉनवेज नहीं खाते, केवल वेजिटेरियन डोज लेते हैं परंतु उनका पेट गड़बड़ रहता है, तो उसके लिए हमें पल्सेटिला या कार्बोवेज दवाइयों का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों फिर हम ये पता करते हैं कि ये किसी प्रकार के स्ट्रेस में तो नहीं है। यदि स्ट्रेस में होता है तो हमें उसके हिसाब से जो स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। जनरली हम कालीफास 30 या इग्नेशिया 30 ये दो मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि व्यक्ति को जो पिंपल्स या एक्ने हो रहा है वो केवल और केवल फेस पर है या पीठ पर भी हो रहा है, हाथ पाँव में भी हो रहा है,
यदि केवल फेस पर होता है तो हम फिर इस चीज़ को छोड़ देते हैं। यदि बॉडी की दूसरी जगह पर भी हो रहा है तो हम इसे ये मान करके चलते हैं कि इसका ब्लड में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराबी है, ब्लड इन्फेक्शन समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। फिर हम उसके ब्लड को इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए एक ब्लड प्यूरिफायर देते हैं, जो हमने अपने कई सारे वीडियो में बताया हुआ। इचिनेशिया, सर्सापेरिला, एजाडिरेक्टा, बैप्टीसिया, सल्फर, इन सभी के मदर टिंचर को या इनमें से जो जरूरी लगता है उसके मदर टिंचर को हम मरीज को देते हैं। दोस्तों हमारी इस बात पे भी गौर रहती है कि मरीज को डेंड्रफ तो नहीं है, क्योंकि डेंड्रफ के कारण भी दोस्तों पिंपल्स या मुहासे होते। तो यदि डेंड्रफ है तो फिर हम उसके हिसाब से मरीज को थूजा, नेट्राम्यूर, काली सल्फ वगैरह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों जब एक बार हमें काज पता करके चल जाता है तो हम काज के लिए तो मेडिसिन देते ही हैं। फिर हम आते हैं एकने के प्रकार पर, मतलब एकने किस प्रकार के, एकने छोटे छोटे दाने हो रहे हैं या बड़ी बड़ी सिस्ट हो रही है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पस है या पस नहीं है, केवल रेडनेस है। तो इस हिसाब से जो लक्षण हमें मिलते हैं उसके हिसाब से हम अलग अलग दवाइयाँ यूज करते हैं। जैसे यदि बहुत ज्यादा पस है वहां पर तो दोस्तों हम हीपर सल्फ का यूज कर सकते हैं। पस यदि निकल रहा है, पतला पानी के रूप में निकल रहा है या गाढ़ा निकल रहा है, तो लक्षणों के हिसाब से अलग अलग काली सल्फ, कैलकेरिया सल्फ वगैरह मेडिसिन का यूज हम दोस्तों जनरली करते हैं। यदि बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट है तो कभी कभी कैलकेरिया आयोड या आर्स आयोड मेडिसिन का यूज भी किया जाता है। यदि दोस्तों पिंपल्स का कलर स्किन के कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो वहां पर हम काली ब्रोम का यूज करते हैं। यदि रेडनेस वहां पर होती है तो एस्टेरिया रूबेंस का यूज करते हैं। यदि पिंक इस कलर का होता है तो एपिसमेल का यूज करते हैं। दोस्तों यदि बहुत ज्यादा रेड, एकदम खून जैसा, एकदम दूर से ऐसा लगता है कि जैसे लाल चमक सी दिख रही हो, तो वहां पर बेलाडोना का यूज करते हैं। थोड़े से लक्षण और लेते रहते हैं। यदि मरीज बताता है कि मैं ठंडे पानी के छींटे मारता हूं जब तो मुझे चेहरे में अच्छा सा फील होता है, तो वहां पर हम एपिसमेल दे देते हैं। यदि गर्म पानी के छींटे से अच्छा फील होता है तो वहां पर हम आर्सेनिक का यूज कर देते हैं। फिर दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा इन्फ्लामेशन जैसा दिख रहा है, तो वायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 का यूज भी हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मरीज से हिस्ट्री लेकर के, मरीज के लक्षण लेकर के, मरीज का काज निकालते हैं। पहले हम काज निकालने के साथ साथ हम कोई एक मेडिसिन नहीं देते। यहाँ पर आपको स्पष्ट बता दूं, हम एडवांस होम्योपैथिक करना प्रेफर करते हैं, जहां पर हम 2-3 दवाओं का मिक्सचर जो है मरीज को देते हैं। जितना मरीज सिम्टम देता है उस हिसाब से हम मरीज को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि मरीज का पेट भी खराब है और ब्लड में इन्फेक्शन, दोनों चीजें मिलती है, तो हम दोनों मेडिसिन का एक साथ यूज करते हैं। यदि हमें लगता है कि इन दोनों के साथ पिंपल्स पर लोकली भी बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन है, पस वगैरह बन रहा है, तो फिर हीपर सल्फ भी साथ में चलाएंगे ही चलाएंगे। तो इस प्रकार से जितने लक्षण हमें मिलते हैं हम उतनी दवाइयों का यूज करते हैं। परंतु उसका रिजल्ट ये रहता है दोस्तों कि अब हम 80% रिजल्ट जो है देने लगे। हमारे पास आने वाले 10 में से 8 मरीज दोस्तों या तो ठीक हो जाते हैं या उनमें इतने ज्यादा रिजल्ट मिल जाते हैं सेटिस्फैक्ट्री कि मरीज भी संतुष्ट हो जाता है। 20% मरीजों में रिजल्ट नहीं मिलते। अब उसका कारण यह है कि ना तो हम भगवान है और कोई भी डॉक्टर अपने 100% मरीजों को ठीक नहीं कर सकता, उसी प्रकार से हम भी नहीं कर पाते। और उसके पीछे एक और कारण यह है कि जब मरीज पहली बार आता है हम उसे 15 दिनों की दवा देते हैं, क्योंकि जो लोकल के मरीज आते हैं उसे हम केवल शुरू में 15 दिन की ही दवा देते हैं। तो यदि उसे 15 दिन में आराम नहीं दिखता तो कई सारे मरीज रिटर्न नहीं होते, परंतु वो हमारी कैटेगरी में आ जाते हैं कि भाई ये दोबारा नहीं आया या नहीं आराम नहीं लगा। यदि वो दोबारा आते और इलाज लेते, हम वही मेडिसिन कंटिन्यू रखते या हमें लगता मेडिसिन बदलना है, तो शायद हमारा जो रिजल्ट है वो 80% से और ऊपर बढ़ जाता। परंतु ये अभी लगभग 80% है, मतलब 10 में से 8 मरीज हम ठीक कर लेते हैं या इतना ठीक कर देते हैं कि वो संतुष्ट हो जाता है कि मुझे होम्योपैथिक दवाओं से लाभ हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने फील्ड के किसी भी एक डिसीज में बहुत डीप में अध्ययन करके अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। अभी आगे वीडियो में दोस्तों आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा। हम केवल यहीं पर नहीं रुकते, हम मरीज की और भी चीजों पर गौर करते हैं। जैसे हम उससे ये पूछते हैं कि भाई आप क्या खाना पीना पसंद करते हैं। हमें यदि उसकी हिस्ट्री में लगता है कि ये ऐसी चीजें ले रहा है जो पेट खराब कर रही है, तो किसी भी कारण से एक नहीं है हम उसे बंद करवा देते हैं। जैसे यदि मरीज बहुत ज्यादा तेल का खाता है, कचौड़ी, समोसे, नॉनवेज या ये जितने भी मार्केट के आइटम होते हैं, या घर में वो बहुत ज्यादा टोस्ट खाता है, ब्रेड खाता है, बिस्किट्स खाता है, तो ये दोस्तों सारी आंतों को जाम करने का काम करते हैं। तो हम ये बंद करवाते हैं और उसे न्यूट्रिशियस डाइट यानी कि फल खाइए, सलाद खाइए या घर का सादा रोटी सब्जी वगैरह खाइए, तो इससे भी बहुत जल्दी असर उसके चेहरे पर देखने को मिलता है। दूसरी बात है खट्टी चीजें। दोस्तों हम मरीज को बोलते हैं कि यदि आप बंद करेंगे तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक सबसे बड़ी गलती जो दूसरे डॉक्टर्स करते हैं वो ये है कि अपने पिंपल्स के मरीज को मार्केट का कोई भी नीम का साबुन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जनरली दोस्तों कोई भी साबुन में TFM लेवल होता है, ये टोटल फैटी मैटर होता है, जो ज्यादा होता है या कम होता है। तो सबसे पहले हम अपने मरीज की स्किन पूछते हैं कि उसकी स्किन ड्राई है या ऑयली है। यदि दोस्तों मरीज की स्किन ड्राई होती है तो हम उसे ऐसा साबुन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका TFM लो हो।
दोस्तों जितना अधिक किसी साबुन में टीएफएम यानी टोटल फैटी मैटर होता है वो स्किन को उतना ही ज़्यादा ड्राई करता है। तो टीएफएम अधिक होना मतलब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना। तो यदि किसी मरीज की स्किन पहले से ड्राई है तो आप उसे ऐसा साबुन दीजिए जिसका टीएफएम लो हो, जिस साबुन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो। तो जनरली ऐसी कंडीशन में आप इस प्रकार से एलोवेरा, कैलेंडुला या मार्केट का डव या पल्स टाइप के जो साबुन आते हैं जिनमें ग्लीसरीन बहुत ज़्यादा होता है या मिल्क वगैरह मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा मिला होता है, उसको प्रिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है उन्हें आप ऐसा साबुन दे सकते हैं जिनमें टीएफएम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है डरमेड या एक्नेड, ये साबुनों में टीएफएम लेवल हाई मिलता है, तो आप ऑयली स्किन वालों को दे सकते हैं क्योंकि ये स्किन को थोड़ा सा ड्राई करेंगे, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप यदि आंख बंद करके किसी को भी नीम वाला साबुन दे देते हैं तो वैसा मत कीजिए, उसकी स्किन का टाइप पूछिए। स्किन यदि ऑयली निकलती है तो आप नीम वाला मार्केट का ऐसा साबुन दीजिए जिसमें टीएफएम बड़ा हुआ है। ज़्यादा टीएफएम स्किन को ड्राई करेगा तो व्यक्ति की ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आप यदि इन सभी चीज़ों पर एक साथ गौर कर सकते हैं कि पिंपल्स का कलर कैसा है, पिंपल्स का काज क्या है, इसके बाद भी दोस्तों आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे हम किसी मरीज को जब मेडिसिन देते हैं तो मदर टिंचर भी उसमें जाती है, उसमें बायोकेमिक मेडिसिन भी जाती है, उसमें कोई मेडिसिन 30 में भी जाती है, कोई 200 में भी जाती है। और यदि हमें लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा काज है, जैसे किसी कोई गर्ल या लेडीज आती है उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या सिस्ट है, तो वहाँ पर हम 1 mg 10 mg में थूजा या दूसरी मेडिसिन से जो भी हमें निकल रही है हम वो भी देते हैं। हार्मोनल है तो पल्सिटिला, थूजा, सीपिया, इस प्रकार से लक्षणों के आधार पर या काज के आधार पर हम अलग अलग मेडिसिन का चुनाव करके पेशेंट को देते हैं और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम एक्ने या पिंपल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करके उसके बहुत हद तक रिलीफ दे देते हैं या पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप भी किसी एक बीमारी में अपनी पकड़ बनाएंगे तो उस बीमारी के जरिए आप सभी दूर फेमस हो जाएंगे और आपके क्लिनिक पर पेशेंटों की भीड़ लगते देर नहीं लगेगी। दोस्तों यदि आप में से कोई भी व्यक्ति पिंपल्स या एक्ने से परेशान है और वो बार बार इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो एक बार आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके पिंपल्स को ठीक करने में बहुत ज़्यादा दोस्तों आपकी मदद करेंगे। हमारी दवाई से आपके पिंपल्स में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपके बारे में डिटेल में जाना जाएगा, काज निकाला जाएगा कि आपके पिंपल्स का क्या काज है। जैसे यदि कोई दुबला पतला व्यक्ति है उसको यदि पिंपल्स होते हैं तो कैलकेरिया फास्ट दोस्तों जनरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और यदि कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, महिला है तो पल्सिटिला देते हैं, और मोटा यदि पुरुष आया तो वहाँ पर कैलकेरिया कार्ब या इसी प्रकार की दूसरी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके काज क्या निकल रहे हैं, आपकी संरचना थोड़ी बहुत कैसी है, या जनरली देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं, कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट निकाल करके एक मेडिसिन नहीं देते। हम एडवांस होम्योपैथी करते हैं तो 2-4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है और बहुत जल्दी ही आपको जो है आपकी स्किन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यदि आप अपना इलाज पिंपल्स या एक्ने का करवाना चाहते हो तो नीचे लेके व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। दोस्तों उम्मीद करूंगा होम्योपैथी में हमारे द्वारा दी जानकारी से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से यदि आप किसी और डिसीज पर हमारी राय जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस पर भी अपना नजरिया आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो का सार यह है कि यदि आप किसी डिसीज में स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं, आप स्पेशलिटी हासिल करना चाहते हैं तो उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़िए, उसकी सभी मेडिसिन के बारे में मटेरिया मेडिका में जो लक्षण दिए गए उससे हट करके अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा नॉलेज आपको तब मिलेगा जब आप प्रैक्टिस में आएंगे और आप नए मरीजों पर नई मेडिसिन दे करके अपने अनुभव को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि कई बार वो चीज़ें होती है जो हमें मटेरिया मेडिका में नहीं मिलती किंतु सामने पेशेंट में देखने को मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।